आज परमपिता परमेश्वर आएंगे और कन्हैया को ला करके आज की कथा को हम लोग यहीं विराम करेंगे और उसके बाद जो भी बाल भोग वगैरह की व्यवस्था है आप करके यहाँ से संकीर्तन के माध्यम से यहाँ 2-4-6 लोग संकीर्तन कराते हुए जहाँ भी गाड़ियों की व्यवस्था है वहाँ चलेंगे। और जो भी बुजुर्ग हैं कार्यकर्ताओं से निवेदन, जो यथा एक कदम भी चलने में सक्षम नहीं है, उनके लिए यहाँ महाराज कहीं पे भी गाड़ी लगवा के उनकी व्यवस्था की जाए ताकि वो उसमें बैठ पाएँ, क्योंकि संकीर्तन यात्रा कम से कम यहाँ से 400-500 मीटर है जहाँ पे समस्त गाड़ियाँ, क्योंककि महाराज 1-2 गाड़ियाँ होती तो कहीं भी लगा सकते हैं। एक तो वृंदावन है महाराज, यहाँ तो पैदल चलना मुश्किल है, इसलिए 60-65-70 गाड़ियाँ आपके लिए हैं, इसलिए उसके लिए महाराज विशाल जगह चाहिए। तो इसलिए जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कार्यकर्ताएं यदि मेरी बात सुन रहे हों तो अभी से आप व्यवस्थाएं कर लो। जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए 4-10 गाड़ियां अगल बगल जहां भी जगह हो लगवा करके उनको वहां बैठाया जाए। और जो भी बलिष्ठ हैं, जो चलने में सामर्थ्यवान हैं, मॉर्निंग वॉक जितना आप चल सकते हैं, तो हमारे साथ संकीर्तन करते हुए राधा रानी को मनाते हुए आज की इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और ये निश्चित कह रहा हूं महाराज, आज जितने भी कष्ट हुई है, आगे 7 दिन आपको उतना ही सुख मिलने वाला है। ये हमारा पहली यात्रा का अनुभव नहीं है, हमारे परमात्मा की कृपा से 50 यात्राओं का अनुभव है। पहले दिन एक दूसरे में खींचातानी, एक दूसरे से ना पटना, ना एक दूसरे को देखना, जलन की भावना सब रहती है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है ऐसा लगता है वास्तव में ये एक ही कुल खानदान के लोग हैं। और जब 7 दिन बीतेगा तो जाने का मन भी नहीं करेगा और एक दूसरे को छोड़ने का भी मन नहीं करेगा। हमारे साथ कई यात्री ऐसे हैं महाराज जो अभी 11 दिसंबर वाली में कर चुके हैं, उसके पहले, यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जितनी यात्राएं होती हैं उतनी यात्राओं में भाग लेते हैं। बहुत सारे लोग आपके बीच ऐसे विराजमान हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ कि हर यात्रा में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यात्रा का फल मिल चुका है। पहले दिन हर जगह कष्ट होता है, कहीं भी जाओ। हम लोग भी कथा करने जाते हैं, यदि आपसे सत्यता बताएं, आप तो 400 विचारों का रजिस्ट्रेशन हुआ, 450 आ गए बिना बताए 50। अब जिनका रजिस्ट्रेशन था वो बेचारे पीछे रह गए, आराम से रात को आ रहे हैं। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था वो बिना बताए भर गए महाराज। अब जो बेचारा निश्चित था वो अनिश्चित हो गया और जो अनिश्चित था वो निश्चित हो गया। इतनी व्यवस्था बिगड़ी और सारी व्यवस्था बिगड़ गई महाराज। तो कहने का तात्पर्य ऐसे सारी चीजें होती। हम लोग भी जाते हैं जगह जगह, बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े महाराज 5 स्टारों में रुका जाता है, लेकिन हम लोग 15-20 ही पहुंचते हैं तो पहले दिन महाराज यजमान रो देता है महाराज, कल व्यवस्था बन जाएगी। तो और वास्तविकता है, हम लोग समझते हैं उस बात को महाराज, आज नहीं कल बन जाएगी, क्योंकि वो भी अभी नहीं समझा है, हम भी नहीं समझे हैं। तो इस बात को समझना चाहिए। यदि देखो कहीं भी परिस्थिति यदि विपरीत हो तो वहां अपने आप को रख लो, यदि मैं उनकी जगह होता तो क्या करता। जब इस भावना को अपने मन में रख दोगे तब आपको क्रोध नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। बिना कारण न कोई लेट होता है, बिना कारण न कोई अव्यवस्था फैलाता है। हर कोई चाहता है मेरा सम्मान बढ़े, मेरा नाम बढ़े, लोग आए प्रसन्न होके जाएं। लेकिन महाराज व्यवस्थाएं जो परमात्मा ने पहले से बना के रखी हैं उसको भी तो हमें आपको सहना है। तो कहने का तात्पर्य 15-20 लोगों की टीम को नहीं संभाला जाता, तो ये महाराज 450-500 लोग ठाकुर जी किसी तरीके से संभलवा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए महाराज आप लोग खुद कार्यकर्ता बन करके इस यात्रा को संपूर्ण करें, यही मेरी अभिलाषा है और यही बांके बिहारी की इच्छा है। ऐसा हो जाओ कि पता न चले कौन कार्यकर्ता है कौन कार्यकर्ता नहीं है। और तो महाराज कार्यकर्ता दिखे ही ना आपके बीच, ऐसी योजना बन जानी चाहिए।
वास्तव जीवन का। और सुख तो महाराज 7 दिन बाद पूरे जीवन हमें भोगना ही भोगना है। रोज रबड़ी मालपुआ महाराज घर पे मिलता ही मिलता है, रोज एसी मिलती ही रहती है, 24 घंटे नौकर रहते हैं। अरे परमात्मा के नौकर यदि हम बन जाएं तो क्या बड़ी बात है। कहने का तात्पर्य राजा अम्बरीश की यदि आपने कथा सुनी हो तो कहने का तात्पर्य बहुत बड़ा प्रतापी राजा, लेकिन परमात्मा के लिए रोटी का आटा खुद चकिया से पीसता था महाराज। क्या नौकर चाकर की कमी थी? नहीं कमी थी। लेकिन जानता है कि लोग तो हमारे नौकर चाकर हैं, लेकिन उसके नौकर चाकर तो हम सब हैं, तो उसकी चाकरी करने में क्या जाता है। इसलिए महाराज हम आप थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। और राजा महाराजा जो हमारी आपकी अवस्था कुछ नहीं, हमारी आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं, हमारी आपकी कोई भी महाराज इस संसार में भूमिका नहीं है। जिन्होंने भूमिका रखा वो तो अपने आप को शरणागति कर लिए, और जिन्होंने महाराज कोई भूमिका नहीं रखा वो शरणागति करना नहीं चाहते। परमात्मा के चरणों में आने के बाद शरणागति का नाम ही है महाराज परमात्मा की प्राप्ति। आप मन से नहीं झुके, केवल तन से झुक रहे हो तो परमात्मा आपके अंदर देख रहा है, आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। इस कारण महाराज परमात्मा के आगे मन से झुको। यदि आपका मन झुक गया तो तन झुके या ना झुके परमात्मा आपकी तरफ जरूर झुक जाएगा। और परमात्मा का ये कथन है, जो तू चाले एक पग तो मैं चालूं 60, और जो तू बने काठ की लाट तो मैं बनूं लोह की लाट। यानी तू एक कदम चलेगा तो मैं 60 कदम आगे बढ़ाऊंगा, और तू यदि काठ की लाट बनेगा तो मैं लोह की लाट बन के तुझे तोड़ दूंगा। तो यानी परमात्मा इतने सरल हैं, एक कदम आपको बढ़ना है 60 कदम वो बढ़ के आ जाते हैं। इसलिए महाराज एक कदम बड़ा सरल है, आगे बढ़ जाओ और परमात्मा को प्राप्त करो। बोलो बांके बिहारी लाल की।